हरे कृष्णा। फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस संपूर्ण मास के दौरान हमने भगवान शिव से जुड़ी हुई सुंदर कथाओं का श्रवण किया और इस समय हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की फाल्गुन मास कथा का श्रवण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि भगवान शिव बारात लेकर हिमवान के घर पर आते हैं। सारे मंगलाचार और वैदिक विधि के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बिठाया जाता है और फिर हिमवान और मैना उनका कन्यादान करने के लिए तैयार होते हैं। आइए अब आगे की कथा सुनते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्या का दान किया और कहा, इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थम प्रतिगृहिणीष्व। हे परमेश्वर, मैं अपनी ये कन्या आपको धर्मपत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। ये वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों दंपति वेदी के बाहर लाए गए और उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे और उस समय उनकी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहाँ की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी। ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों में कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से और महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को भी बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सबका सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर और एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता और ऋषि मुनियों ने भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। वेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी और अन्य योगीजन भी वहां भोजन में सम्मिलित हुए थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस प्रकार वे सभी बाराती भोजन लेकर संतुष्ट हो गए। उन सबके चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए और इस प्रकार हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन पर हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे भगवान विष्णु के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर वस्त्रों, आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया और इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी और इंद्राणी सहित देवराज इंद्र की और अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की गई। तदनंतर वस्त्र, आभूषणों और अनेक प्रकार के रत्नों से भूत, प्रमथ और गुह्यक गणों सहित चंडी देवी का पूजन किया। उनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उन सबका हिमवान ने यथावत सत्कार किया और इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सभी देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य, अप्सरा इन सबका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार करवाया गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी इसी प्रकार से सभी पर्वतों का सत्कार किया। सह्याचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंदराचल, मेरु इन सबका श्री हरि ने प्रयत्नपूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश और लोकालोक पर्वत का पूजन ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। साथ ही संपूर्ण पर्वतवासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य अच्छी तरह से संपन्न किया और फिर दूसरे दिन बारात लौट आई। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ होकर शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। देवराज इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर विराजमान थे।
पाशधारी वरुण मगर पर और यमराज भैंसे पर सवार थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे। जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए थे, वे गिरिराज हिमवान इस प्रकार तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदैव भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है, वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं। महादेव जी थोड़ा सा बिल्वपत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं, अजन्मा परमेश्वर हैं। ऐसी महिमा वाले देवाधिदेव विश्वबंधु भगवान शिव का सभी देवताओं ने पूजन किया। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय और सभी पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मैना के साथ अपने स्थान को लौटे, तब उन्होंने सभी पर्वतों को फिर विदा कर दिया और उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके देवी पार्वती के साथ रमण करने का विचार किया। लेकिन 1 मिनट ज़रा रुकिए। इस पूरे फाल्गुन मास में हमने भगवान शिव की कथा को सुना, लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि भगवान शिव कौन है? उन्हें यथार्थ तत्व रूप में जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन कोर्स लेकर आए हैं, और ये कोर्स है भगवान शिव के ऊपर, जिसमें भगवान शिव के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, वास्तव में भगवान शिव कौन है, शास्त्रों में उनके विषय में क्या चीज़ें बताई गई हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा की गई है। तो अगर आप उस कोर्स को सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है। वहाँ पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से आप उस शिवा कोड नामक कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।